नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके बाई मुकेश ढाका चैनल में। मैं हूं मुकेश कुमार ढाका, व्याख्याता इतिहास विषय से 2015 बैच। तो यहां दोस्तों, अगर आप आरपीएससी में फ़िलहाल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की काउंसलिंग चल रही है तो आपको ये फॉर्म भरकर साथ में ले जाना है, बाई हैंड वहां आपको ये जमा करवाना है। तो इस फॉर्म को भरने में कुछ से टॉपिक ऐसे हैं, कुछ ऐसे बिंदु हो सकते हैं जहां आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो। तो इसलिए दोस्तों, आपका सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप फाइनल रूप से चयन होगा आपका। तो एक तो आपका काउंसलिंग आएगा प्रपत्र, जिसमें प्रपत्र 1 और 2 वो आपको आपके रोल नंबर से और डीओबी से आरपीएससी की वेबसाइट से प्रिंट आउट होगा। 2 प्रतियों में उसको लीगल पेज पे यानी लंबे वाले पेज पे उसको निकलवाना है। उसके बाद आपको साथ ही साथ आरपीएससी की वेबसाइट में डाउनलोड ऑप्शन में डिटेल फॉर्म के नाम से ये फॉर्म प्रिंट करवाना है। इसमें कुल 12 पेज है, जिसमें से 3 पेज में तो है निर्देश और बाकी जो पेज है उसमें है, इसमें आपको बाकी जो पेज है उसमें आपको मिलेंगे 9 जो पेज है उसमें आपको काम की बातें हैं, बाकी जो 9 पेज है उसमें ये जानकारी है। तो ये पहला पेज है इसका। 9 पेज को कैसे भरना है, हालांकि मैंने एक वीडियो लगाया था पर आपकी डिमांड थी कि एक भरा हुआ प्रपत्र दिखाइए। तो ये फर्स्ट ग्रेड की काउंसलिंग के लिए भरा हुआ पत्र है और ये आपको आरपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा। फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ जो ड्राइव का लिंक है उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखो, इसमें 2017 दिया हुआ है, यही आपको डाउनलोड करना है। 2017 का लास्ट अपडेट हुआ था ये। तो इसमें देखिए, आपको सबसे पहले इधर क्या करना है, फ़ोटो लगानी है और उस पर आपको खुद को साइन करने हैं, आपके अपने साइन करने हैं। और साइन इस तरह से करने की, यहाँ आपकी फ़ोटो तो आधे फ़ोटो पे और आधे नीचे इस तरह से साइन करने। मान लीजिए आपने जी लिखा, मान लो इस तरह से जो भी लिखा उस हिसाब से। इधर आपको यानी इसके ऊपर ही आल पिन से या छेद निकाल के एक 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लगाना है। ठीक है, केवल एक ही लगाना है। ये 2 प्रतियों में निकलवाना है। दोनों प्रतियों को आपको हैंड राइटिंग से भरना है। नीले पेन हो चाहे काला पेन हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ आपको आपके रोल नंबर लिखने हैं, परीक्षा के रोल नंबर आपको पता ही होंगे, प्रवेश पत्र या कहीं ना कहीं आपको, और आवेदन पत्र क्रमांक जो आपने ऑनलाइन भरा उसका आवेदन पत्र क्रमांक आपको लिखना है, जो ऑनलाइन भरा उसका। मेरिट क्रमांक ये भी आपको नहीं लिखना, मेरिट क्रमांक ले आओ। मेरिट क्रमांक जो है, नहीं है इधर ही है। मेरिट क्रमांक जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो अभी फ़िलहाल नहीं लिखना। पोस्टल ऑर्डर नंबर, पोस्टल ऑर्डर के नीचे, जैसे ये पोस्टल ऑर्डर है और इधर ये इधर आपको फाड़ के रख लेना अपने पास। तो यहाँ भी नंबर है और यहाँ नीचे यहाँ भी आपको उसको नंबर मिलेंगे, वो आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, विज्ञापन संख्या का मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। सभी के लिए यही है 10 परीक्षा प्राध्यापक कोष्टक में स्कूल शिक्षा, फिर एक साथ आएगा नीचे लिख दो माध्यमिक शिक्षा 2018-19। एक बात और बता दूं, कोशिश करें कि कोई गलती नहीं हो। फिर भी इंसान है, छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप ये नहीं कि गलती होते पूरे कोई फाड़ के दोबारा लिखा, वाइटनर लगा सकते हैं। कोशिश करें गलती ना हो, फिर भी हो जाए छोटी मोटी। ज़्यादा काट छाँट हो ना तो फिर वो कह सकते हैं कि ये क्या है, व्याख्याता बनने आए हो, इतनी क्या गलतियाँ। तो आपको साफ वरना है, ध्यान रखना है। पद कोड जैसे हिंदी के लिए 14 है तो आप अलग अलग जो सीरियल नंबर है ना, क्रम संख्या 1 2 3 4, तो मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, उसे आप देख लेवें। पद कोड आपको लिखना है। पद का नाम प्राध्यापक हो गया, विषय आपका जो है वो कोष्टक में लिखना है। विभाग का नाम माध्यमिक शिक्षा विभाग, क्योंकि आप व्याख्याता के लिए शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग। ठीक है, अब जहाँ आपके लागू होता है उस पर टिक लगा दे, जो लागू नहीं होता उस पर क्रॉस लगा देवें। दोस्तों, ये फॉर्म आरपीएससी में मुझे एक बार सेकंड ग्रेड में मैंने भरा, एक बार फर्स्ट ग्रेड में, 2 बार मैंने व्यक्तिगत भरा है। उस समय बाई पोस्ट वाला भी सिस्टम था। अब काउंसलिंग है तो इसमें आपको बाई हैंड देना है। और कम से कम कोचिंग स्टूडेंट, जान पहचान वालों के 100 के करीब फॉर्म जो है बाई हैंड हम भरवा चुके हैं। और अब वीडियो लगाया है तो 7-8 हज़ार उसमें व्यू भी आए हैं, लोगों ने देखा है। आप देखना है, खाली दिया है और ये भरा हुआ दिया है। ठीक है, अब यहाँ आप अगर 12 जिले के हैं तो टिक करना है, यानी जो लागू हो उस पर टिक कर दें, लागू नहीं है उस पर क्रॉस लगा दें। मूल निवास का राज्य,
जिला, तहसील, जन्म स्थान। जन्म स्थान देखिए, हो सकता है आपका यूपी हुआ हो मगर आप यहाँ रह रहे हो, जन्म स्थान आपका किसी दूसरे ज़िले में हो, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान के आप निवासी हैं तो आप राजस्थान के मूल निवासी माने जाएंगे। अगर आप राजस्थान का मूल निवास नहीं है तो आप जनरल में काउंट होंगे 5% जो सीटों पर अदर स्टेट के रूप में। यहाँ देखो हाँ अंकित करना है, जैसे आप यहाँ ये जो फॉर्म था उसमें हाँ अंकित किया है, बाकी में क्रॉस लगा दिया, जैसे कहा है वैसे आप करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आगे आप देखिए आवेदक का पूरा नाम आ गया हिंदी में, जो है उसके टिक लगा के हिंदी में, जो 10वीं की मार्कशीट में है। और वो एक अलग मैटर है, 10वीं में डिफरेंस है, 12वीं में डिफरेंस है, उसके लिए शपथ पत्र आपको देना होगा और कोशिश करें आगे चेंज करवा लें। अंग्रेजी में आपको लिखना है यहाँ ABCD कैपिटल लेटर में, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि। ठीक है, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, ये आपको कैसे निकालनी है। मान लीजिए इनकी जन्म तिथि 15/10/1991 है, चल 91 है। ठीक है, तो विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि है दोस्तों 1/7/2018 को, ये कितने साल के हो गए। तो आप इसके लिए एक ऐप डाउनलोड कर लेवे प्ले स्टोर से, DOB काउंट, जन्म तिथि कैसे काउंट करें उसमें आप निकाल सकते हैं, या आप घटा के भी निकाल सकते हैं। और घटाना वाला नहीं आए तो आप देसी तरीके से आप निकाल लीजिए कि 15/10/91 से 15/10/2017 को कितने साल के हो गए, पूरे फिक्स आ गए, फिर महीने दिन जोड़ के इसे काउंट कर लेवे, लगभग काउंट हो जाना चाहिए। और ये जब आप ओवरेज के हो रहे हैं उस समय बहुत मायने रखता है। अगर गैप है तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, एक आधा दिन का। धर्म वगैरह हो गया लिख दिया आपने, विवाहित अविवाहित लिख दिया। अविवाहित को कोई शपथ पत्र नहीं बनाना, विवाहित को संतान का बनाना पड़ेगा, विवाहित का प्रमाण पत्र भी। अब आपने विवाह का प्रमाण पत्र बना लिया है, 2005 या 4 का शायद ये नियम है, उससे पहले हुआ है तो वो ज़रूरी नहीं था, उसके बाद ज़रूरी है। फिर भी अब आप भाग दौड़ करें कि अब बनाएं और 2 दिन बाद काउंसलिंग है तो आप शपथ पत्र से काम चल जाएगा। और टाइम पड़ा है तो आप बनवाने की प्रोसेस शुरू कर दें। पति या पत्नी का नाम, यानी आप जो है, आपके जो अपोजिट है उसका नाम, विवाह की तिथि, विवाह का स्थान, पंजीयन संख्या उसके ऊपर लिखा रहेगा, क्रमांक कहीं ऊपर कोने में या नीचे कहीं, वो दोनों तीनों ऑब्लिक लगा के लिख देवे, कोई दिक्कत नहीं। सुजानगढ़ या जो भी स्थान है, पंजीयन अधिकारी ग्राम सेवक है या नगर पालिका नगर परिषद का EO है, अधिशासी अधिकारी जो भी है उसका नाम लिखना है, साइन नहीं करवाने यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोर तो नहीं हो रही, वीडियो साथ साथ चलने देवें और आप कर देवें। अब जीवित पुत्र अगर है तो उनकी संख्या, जीवित का ही पूछा है देखो, बाकी का नहीं पूछा, तो 1 या 2 है, 2 से अधिक है तो दिक्कत है देखो दोस्तों। ठीक है, 2002 से पूर्व है नील, या 2002 से पहले कितनी हो वो एक इसका रूल अलग है। फिर वो 2002 के बाद 02, 0 है तो 00 कर दो, डैश 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 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2। ठीक है, होने वाले की कोई नहीं लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा अविवाहित तो कुछ नहीं लिखना, आप ऐसे जैसे यहाँ लाइन खींचिए ना वैसे करके नील कर सकते हो। पत्र व्यवहार का पता, स्थायी निवास का पूरा पता सेम ही है तो वो ठीक है, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग। पत्र व्यवहार का मतलब RPSC अगर आपको पत्र भेजे, मान लीजिए भेजें, बाकी संभावना कम ही है, ऑनलाइन होता है सारा, फिर भी अगर आपको भेजें तो आपको क्या करना है, आपको वो यहाँ लिख देना है, मोबाइल नंबर भी लिखने हैं, और निवास का पूरा पता अलग है तो अलग कर दें, नहीं दो कर देवें। शैक्षणिक योग्यता, अब इसमें देखो ये कॉलम बने हुए हैं, कई बार कॉलम से आपकी चीज़ मैच नहीं खाती है तो आप अलग कर सकते हैं। प्राप्तांक कुल अंक हो गए 10वीं 12वीं, BA BCom BSc MA MCom जो भी, B.Ed, ठीक है, नेट सेट या अन्य कोई डिप्लोमा, उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं आपने कुछ ऐसा किया है तो। बाकी आपके लिए सेकंड ग्रेड है तो स्नातक और B.Ed, फर्स्ट ग्रेड है तो PG और B.Ed, 2 का तो कंपलसरी है ही लिखना। परसेंटेज हो गए, श्रेणी हो गई, वर्ष हो गया, विषय 10वीं में तो सामान्य है, बाकी अलग अलग विषय हो गए। कोर्स की अवधि जैसे 1 साल की है 10वीं, 12वीं 1 साल की है, स्नातक 3 साल की है, B.Ed आजकल 2 साल की है, ये इसमें 1 साल की थी, वो आप इसे लिख देवें। कहाँ से किया है, मासिबो अजमेर यूनिवर्सिटी का नाम। प्रयास 1 बार में हो गया, फेल आ गए, 2 बार किया तो 2 हो जाएंगे, नहीं तो 1 आ जाएगा। इंटर्नशिप,
ये आपके लागू नहीं है नील, रजिस्ट्रेशन नील, संस्था का नाम या नील हो गया, संस्था का नाम, अनुभव, जैसे एचएम में अनुभव चाहिए तो लिखना है, यहाँ अनुभव का कोई अलग से मार्क्स नहीं जुड़ेंगे तो आप चाहे तो नील भी लिख सकते हैं। अनुभव आप लगाते हैं तो कोई अलग से बेनिफिट नहीं होने वाला, आप लगाओ, आपकी इच्छा है, लिख सकते हो आप इसमें। और अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो यहाँ आप लिखें भैया आप 45 से ज़्यादा के हो गए, 40 से ज़्यादा, जो भी आयु है उससे ज़्यादा हो गए तो आप किस के तहत, आप ओबीसी है, आप महिला है, या आप कोई और कैटेगरी के हैं तो वो लिख देवें। संलग्न संख्या उसका कोई प्रूफ लगा देवें। तो आयु संबंधी नियम इसके दिशा निर्देश में दिए हुए हैं। तो लागू नहीं तो नील, कोई पदक जीता है लिख दो, कोई शोध पत्र है तो, नहीं तो नील नील। उसके बाद में आवेदक द्वारा घोषणा, ये ध्यान रखना है यहाँ जो है पढ़ लेवें कि आपने कोई तथ्य नहीं छिपाया है, और जो है आप यहाँ साइन कर देवें, यहाँ स्थान और यहाँ तारीख लगा देवें। जो भी आप काउंसलिंग से लेटर वेटर आए उस टाइम के तारीख का कोई खास फर्क नहीं रहेगा। अब संलग्न सूची यानी आपने क्या क्या दिया है, तो इसमें देखो सेकेंडरी और सेकेंडरी का प्रमाण पत्र, ये अगर साथ ही है तो फिर वो एक के ही क्रमांक लग जाएंगे। इसमें डू कर देवें कि वो एक ही है, अलग अलग है तो अलग अलग हो जाएगा। साथ है तो आपकी मार्कशीट बड़ी है, लंबी है, और अगर अलग है तो छोटी है मार्कशीट और वो अलग है। ठीक है, तो एक जैसे लगाया है, ये एक लगाया है, ये जैसे 3 लगाया है क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तो 3 हो गए। तो इस तरह से आप जो है संलग्न की संख्या लगा देवें। और यहाँ जारी क्रमांक, क्रमांक कहाँ मिलेंगे, मान लीजिए ये आपकी अंक तालिका है तो एक तो आपके आते हैं रोल नंबर, वो नहीं लिखने, क्रमांक या तो इस साइड में मिलेंगे या इस साइड में मिलेंगे आपको, लेफ्ट या राइट साइड में। ऊपर यहाँ बिना बॉक्स के सीधे खुले लिखे हुए मिलेंगे 7-8 अंकों की संख्या। फिर इसके अलावा जैसे आप यहाँ देखो बीएड का अंक पत्र इसमें नहीं दिया हुआ ना, तो बीएड का आप हाथ से लिख देवें, उपाधि लिख देवें, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, और कोई है आपके विधवा है, डाइवर्स है या ईडब्ल्यूएस है तो उसका भी आप जो है लिख देवें। जो भी क्रमांक उसमें मिल रहा है वो लिख देवें। कोई इसमें ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है क्योंकि आप फोटोकॉपी साथ में लगा रहे हैं। कार्यालय की टिप्पणियाँ यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, शिक्षा संबंधी अगर आपकी चल रही है कोई तो ये आपको लिखना है, और चल रही है तो आप इसमें पात्र नहीं है क्योंकि परीक्षा के दिन तक पूरा हो जाना चाहिए था, इसलिए यहाँ मेरे ख्याल से आपका पूरा हो गया होगा सभी की। तो यहाँ नील करना है और इधर हस्ताक्षर करने हैं, यहाँ साइन नहीं करवाने हैं। ठीक है, नहीं करवाने। कब करवाने होते हैं, जब आप मान लीजिए एमए फाइनल ईयर में भी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तब है, और कर रहे हैं उनका भी यहाँ कोई काम नहीं है काउंसलिंग में, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये चेक लिस्ट है तो इनको आप पढ़ लें कि आपकी शैक्षणिक योग्यता भी बीएड है क्या, एमए है क्या, पीजी है क्या, एमकॉम, एमएससी, तो सर्वथा अनुरूप। आपको क्या लग रहा है, सर्वथा अनुरूप है? बिल्कुल है। आवेदन की अंतिम तिथि तक आपने दे दिया, बिल्कुल आप पहुंच रहे हैं। व्यक्तिगत अंतिम वर्ष में शामिल हुए हैं आप? नहीं हुए क्योंकि आप तो कर चुके हैं। परीक्षा की तिथि, परीक्षा जिस दिन हुई थी जनवरी में हुई थी ना 2020, तब तक आपने उत्तीर्ण कर लिया था क्या बीएड और एमए, बीएड और एमएससी, एमकॉम? तो आप कर लिया होगा तो टिक लगा दो। ठीक है, ये साक्षात्कार के लिए है। अब आप जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया उसी में हो, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, तो टिक। आवेदन की तिथि से पूर्व ही आप उसमें थे ना, तो आपको टिक करना है। ये तो यानी कि आवेदन के बाद आप आए, क्योंकि आवेदन का बाद आप ईडब्ल्यूएस में आए तो भी उसका भी दोस्तों लगा हुआ है, आपको संशोधन का मौका मिला था, इसलिए आपको ये करना है। ठीक है, अब ये देखिए अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है। अब अगर आपने फॉर्म पहली बार भरा तो आपकी 1/7/18 को आयु क्या है वो लिखनी है। आपने अगर एडिट का मौका मिला और आपने एडिट किया है, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी या कोई और आपने कैटेगरी चुनी है, सुधार किया है आपने, तो आपको तारीख का फ़ायदा मिलेगा। 3 को ही मिलेगा। दिव्यांग आप ईडब्ल्यूएस में है या आप एमबीसी है, तो आपको एडिट का मौका मिला था तो आपकी फिर डीओबी गिनी जाएगी 2020, 1/7/2020, तो आप डीओबी निकाल लेंगे। तो अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि यानी आप 1/7/18 को कितने वर्ष के माह के दिन के हो गए थे, तो अपनी डीओबी में से ये घटा लो। ऐसे समझ में नहीं आए तो एक ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, मैंने वीडियो लगा रखा है। ऐसे नहीं आए तो फिर देसी तरीके से निकाल लो कि भाई आप एक जन्म तिथि वाले दिन बर्थडे मनाए, उसमें आप इतने साल के हो गए
और फिर इतने महीने आगे निकाल लो इसे। अब यह है विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा जो है वो 21 और 40 या 45 है। जैसे 21 न्यूनतम और अधिकतम शायद 40 है, वो नॉर्मल तो वो लिख देवें। ओबीसी तो 45। ये अगर आप आयु सीमा के आसपास है तब थोड़ा सा आपको श्योर लिखना है, बाकी वो देख लें आप 40 या 45 इसमें। अब ये है आप निम्न में से किस में मानते हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए आप अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग की महिला है तो यहाँ टिक लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या भरा, क्रम संख्या 2 में मानते हैं। ये ना क्रम संख्या 2 में माना है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप पुरुष है तो क्रम संख्या 1 लिख देंगे। इस तरह से आप जो है बहुत सारी क्रम संख्या है जो आप पर लागू हो उसे आप लिख देंगे। दोस्तों मैंने फ़ोन नंबर तो दिए थे मैंने पहले वाले एक वीडियो में, पर जहाँ तक संभव हो वीडियो आपके कल देखने से क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई रेयर केस हो कि टेक्निकल है तो आप मुझे कॉल कर लेंगे। बाकी अब ये जो चीज़ें हैं वो कवर हो रही है आपके। आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं। परिनिरीक्षा टिप्पणी, ये देखो कार्यालय के उपयोग के लिए ये पूरा बॉक्स, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको ध्यान रखना है कि वो क्या क्या चेक करेंगे। सब हस्ताक्षरित है क्या, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ वो देखेंगे कि आपने हस्ताक्षर कर दिए क्या, सारी प्रविष्टियाँ हाँ ना क्रॉस कर दी क्या, 2 फोटो लगा दिए क्या, ठीक है। आप जिस वर्ग के लिए भरा है ओबीसी एसटी जनरल उसके लिए आप हो क्या, उसका कोई सबूत है क्या, और जनरल का कोई सबूत नहीं होता। शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली क्या, वांछित अनुभव का इसमें कोई है नहीं। आयु सीमा में हो क्या, तो ये वो वहाँ के जो कार्यालय है वहाँ के कार्मिक है वो इसमें हाँ या ना भरेंगे। तो आपको यहाँ कुछ हाँ ना नहीं करना। फिर अगर सब कुछ हाँ मिलेगी तो वो भी संशय कर देंगे कि हाँ, कोई कारण रहेगा तो वो बताएंगे कि इस वजह से। देखो आप डरे नहीं दोस्तों, आप ये नहीं सोचेंगे एक छोटी सी गलती के लिए आपको अपात्र घोषित कर देंगे, नहीं। आप वहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँचते नहीं हैं तो अपात्र हो सकते हैं। पहुँचे, डॉक्यूमेंट लेके जाएं। कई बार हो सकता है मानवीय कारण से कोई मार्कशीट गुम हो गई हो, कोई यूनिवर्सिटी ने दी नहीं हो, जम्मू कश्मीर रह गई है, कोरोना भी है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप उसका शपथ पत्र दे दें। शपथ पत्र भी नहीं दे पा रहे हैं, अचानक वहाँ प्रॉब्लम आ गई तो आप उनसे कंसिडर करें, उनको समझाएं बताएं। वो भी इंसान है, समझते हैं, तो आपको कोई ना कोई रास्ता बता देंगे या आपको मौका दे दिया जाएगा। तो आप ये डरे नहीं कि ये लो नौकरी तो गई हाथ से, नहीं। नौकरी जो है जितने आना मुश्किल है तो ऐसे इतनी आसानी से जाती भी नहीं है। तो यहाँ आपको पुनः ये है अटेस्टेशन फॉर्म, ये उसी के साथ लगा हुआ है, 2 पेज है लास्ट के जो अंग्रेजी में है। यहाँ आपको फ़ोटो चिपकानी है, उस पर आपको अपने साइन करने हैं तिरछे। यहाँ नाम, सरनेम, रोल नंबर, नाम जैसे मान लीजिए आपका कमल, यहाँ कुमार, रोल नंबर, ठीक है। मेरिट नंबर खाली छोड़ने हैं। प्रेजेंट एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। वर्तमान का पता आप कहाँ रह रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई मैं तो 1 महीना जयपुर आया हूँ, वो नहीं। फिर आप परमानेंट जो है वही लिख देवें, लंबे समय से रह रहे हैं ना तब आपको लिखना है, ठीक है। होम एड्रेस ये हो गया। देखो गली, रोड, अगर जो कुछ भी है, थाना, तहसील, पूरा लिखने का प्रयास करें। और फिर आप कहेंगे कई बार कि तो 2 ही लाइन आ ही नहीं रहा, तो जितना आता हो उतना लिख देवें, थोड़ा शॉर्ट कर देवें। अब आप जो है पिछले 1 साल से, इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू हैव बीन रिजाइडेड फ्रॉम मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग, पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में अगर आप 1 साल से ज़्यादा मोर देन 1 ईयर कहीं रुके हैं, जैसे आप मान लो जयपुर रुके या सीकर रुके या हनुमानगढ़ रुके, आपने कोचिंग की कहीं भी, तो वहाँ का आपको एक एड्रेस आपको बताना होगा कि आप 1 साल 1 ईयर आप कहाँ रुके, तो कब से कब तक रुके, या आप कहीं नहीं गए तो जन्म से लेकर प्रेजेंट तक आप यहीं रहे। जो भी आपको लगे उस हिसाब से आप लिख देवें, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी है। पिछले 5 सालों में मान लीजिए, अब आप कहेंगे मैं तो 3-4 जगह रुक गया, तो अब 3-4 का तो इसमें आ नहीं पाएगा, तो जो भी आता हो 2-3 आप लिख देवें, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि पुलिस चेक करेगी आपको कि आपने वहाँ कोई ऐसा कारनामा तो नहीं किया, ठीक है। अब ये है फादर डिटेल, ठीक है, पिता का नाम, उनका एड्रेस, प्रेजेंट, पोस्टल यानी डाक आ सकें, ये ऊपर वाला ही आ जाएगा। परमानेंट अगर सेम ही डू आ जाएगा, नहीं दूसरा आ जाएगा। परमानेंट का मतलब स्थायी पता, परमानेंट वहाँ रहते हैं वो। प्रोफेशन क्या काम करते हैं, सर्विस में तो पद, माता पिता इंडियन वगैरह, ठीक है। अब आप
महिला है तो हस्बैंड का लिख देवें, आप पुरुष है तो वाइफ का लिख देवें, डेट ऑफ बर्थ लिख देवें, और प्रेजेंट एज ये वही है एडवर्टाइज के अनुसार 1 साल 2018 या 2020 को आपकी कितनी हो रही है वो आपको यहाँ लिखनी है। 10वीं की मार्कशीट में आपकी क्या है तो ये तो वही लिखनी है जो ऊपर है वही उसमें होगी, उसके अलावा और क्या है। तो एक आ जाएगी प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, जिला हो गया, धर्म हो गया, क्या आप SC और ST से हैं, है तो यस, नहीं तो नो। ये लास्ट पेज है शायद, एक पेज और है इसमें, कुल 9 पेज है, इसके 12 पेज है तो 3 निर्देश है वो आपको घर पे रखने हैं। फिर यहाँ देखो आपने जो क्वालिफ़िकेशन की पिछले 15 सालों में उसका लिखना आपको। तो जैसे अच्छा सिंस 15 ईयर ऑफ एज, 15 साल की उम्र से आपने जो एजुकेशन की है, तो लगभग 15 साल का बालक 10वीं क्लास में आ जाता है, तो आप 10वीं से शुरू कर देवें, 8वीं या 10वीं से, कि आपकी स्कूल का नाम, ठीक है, और एड्रेस, विलेज ये आ गया। फिर 12वीं का, फिर आप स्नातक का, प्राइवेट के तो प्राइवेट का लिख देवें, इन्होंने यहाँ रेगुलर या प्राइवेट का तो अलग से तो पूछा नहीं है। फिर B.Ed की होगी आपने, MSc M.Com की है तो 4-5 जो है आपके, 5 का है तो 5 आप जिक्र कर देवें। डेट ऑफ एंट्रिंग, अब आप कहेंगे हमें याद नहीं है 15 साल पहले, या जब 15 साल का था तो कितनी तारीख को स्कूल गए, तो सामान्यतः जुलाई में स्कूलें खुलती है, जुलाई में आप उस सन में गए, सन तो आपको याद ही है, मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके 1999, तो आपने फिर जुलाई 99 में, जुलाई 98 में प्रवेश लिया है और 99 में मार्कशीट आई है, तो वो हो जाएगा 1 साल, ठीक है। एक अनुमानित है ये, क्या किया आपने 12वीं की या 10वीं की, ठीक है, इस तरह से आप जो है एंट्री कर देवें। और यहाँ जो है आपने कोई, आप किसी पद पे रहे हैं क्या, अगर आप सरकारी कर्मचारी किसी पद पे रहे हैं तो उसका आप यहाँ थोड़ा डिटेल, कब से कब तक रहे, कब से वर्तमान तक है तो प्रेजेंट हो जाएगा, और उसका एड्रेस, स्कूल है तो स्कूल का, फर्म का, इंस्टीट्यूट का एड्रेस हो जाएगा। क्या कोर्ट ने कभी कुछ किया है आपके साथ, कोई हुआ है तो नील कर देवें, अगर यस है तो यस कर देवें, ठीक है। और फिर 2 जिम्मेदार व्यक्ति, तो ये आपके गली मोहल्ले के थोड़े ठीक ठाक व्यक्ति हो, इज्जत वाले, या तो आप जैसे वार्ड पंच है, वार्ड मेंबर है, उनको ले सकते हैं, कोई दुकानदार है, कोई दोस्त है, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, उनके आपको नाम लिखने, साइन नहीं करवाने, केवल उनका नाम का पूछा है, नेम ऑफ 2, जो आपको जानते हैं आप उनको जानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आपको तारीख लगानी है, स्थान लगाना, आपको अपने साइन करने हैं। फिर जो है ये आप देखिए, ये आपको किसी गजेटेड से जो है लिखा हुआ ना, गजेटेड ऑफिसर से आपको जो है, या फिर MLA या फिर कोई और अथॉरिटी जिससे आपको ये करवाना है, इसमें यहाँ आपका नाम आ जाएगा, या आपके पिता माता या वाइफ हस्बैंड का नाम आ जाएगा, आपको कितने साल से जान रहे हैं। तो इसमें देखो साल का कोई मिनिमम रूल नहीं है, मंथ भी ऑप्शन में दिया है, 10 मंथ, 15 मंथ, 6 महीने, 6 साल, 10 साल, जन्म से, जो भी अगला लिखना चाहे लिख देगा, इसमें कोई रूल नहीं है कि इतने मिनिमम इतने समय से जाने, तो अगला जैसे आप संतुष्ट हो, जान रहा हो उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ वो लिख देंगे और फिर ये आप लिख देना, और यहाँ फिर आप साइन करवा लेवें, जैसे यहाँ कोई व्याख्याता है, कोई डॉक्टर है, तहसीलदार, या फिर यहाँ मेंबर, MLA, जो भी आपको गजेटेड आपको लगे तो आप उनके साइन करवा लेवें, ठीक है। यहाँ उनके जो स्थान का नाम आ जाएगा, ये जैसे मैंने किए थे इसमें, ठीक है, और ये विद्यालय वो मोहर लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है कुल 9 पेज है, इसमें 9 पेज का ये फॉर्म है। अब आपके लिए एक सूचना और है दोस्तों थोड़ी सी, कि अगर आपके परिवार से कोई तैयारी कर रहा है पटवारी की, या फिर राजस्थान पुलिस की, या फिर रीट की, तो ये एक ऐप है, देखो परीक्षा ऐप, ठीक है, RS की। तो इसमें टेस्ट सीरीज़ बहुत शानदार है, इसमें काफ़ी 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है, तो आप इसकी टेस्ट सीरीज़ जो है वो परचेज कर सकते हैं, डेमो की सुविधा है। 30 टेस्ट आपको मिलेंगे, उसमें आप ये कोड यूज़ करेंगे GK Dhaka 40, तो 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। ये जो फॉर्म था ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये भरा हुआ आपको बता दिया है, एक खाली भी बताया था, आप आराम से देख लेवें। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें,
धन्यवाद।